आपको यहाँ से बैद्यनाथ धाम जाना हो तो आप किस बस में बैठेंगे? जो बस चल रही हो या जो बस खड़ी हो? जो बस चल रही हो। अगर बस वाला कहे कि भैया 3 घंटे रुक जाओ फिर चलेंगे, तो आप तुरंत कहेंगे काम करो तुम अपनी गाड़ी खड़ी रखो, हम दूसरी गाड़ी से जा रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, जब खड़ी बस आप नहीं पकड़ना चाहते, रुकी हुई बस, ठहरी हुई बस, बिगड़ी हुई बस पे आप नहीं बैठना चाहते, तो बिगड़ी हुई जिंदगी में कौन अपने साथ रहना चाहेगा? रुकी हुई जिंदगी में कौन आपके साथ रहना चाहेगा? जिसकी बनी हुई है, जिसकी चल रही है ना, दुनिया हाँ जी नान जी कहते हुए पीछे लग जाती है। और जिसकी नहीं चली, जो बेचारा कमजोर है, अपने रिश्तेदार भी साथ छोड़ जाते हैं। अपने भी रिश्तेदारों को लगता है कि ये गरीब है, ये तो पीछे है, इससे बात कर लेंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी। और कहीं ऐसा ना हो कि इससे हम बात कर ले तो हमसे पैसा मांग ले। बहुत कड़वा सच बोल रहे हैं। जीवन में आपके गरीबी हो ना, आपके अपने खुद के रिश्तेदार आपसे बात करना नहीं चाहेंगे। उनको लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे 10 रुपया मांग ले, क्योंकि लौटाने की औकात है नहीं, दे पाएगा नहीं। आपके अपने भी कतरा जाएंगे। आपका जीवन कितना भी सुंदर क्यों न हो, याद रखना, जिस दिन आप बेड बिस्तर पे पड़ जाओगे, आपका खुद का बेटा मन ही मन सोचेगा अब बाबूजी चले जाएं तो ठीक है। पूरे जीवन भर बच्चे को आपने पाला हो, लेकिन आप 4 साल 5 साल के लिए बेड बिस्तर पर पड़ जाइए, चलने फिरने लायक मत रहिए। आपके परिवार के लोग ही आपके लिए मन्नत मांगेंगे कि अब बाबूजी चले जाएं तो ठीक है। क्यों? चलती हुई गाड़ी सबको अच्छी लगती है। जिसके पास जिंदगी में सब कुछ है, लोग उसके साथ रहना चाहते हैं, और जो गरीब है, लोग उसके साथ भी नहीं रहना चाहते। लोगों को लगता है कुछ मांग न ले, कुछ कर्ज न ले ले। सज्जनों, खुद का परिवार साथ छोड़ गया, और जब खुद का परिवार साथ छोड़ गया, तब आज गजराज रो पड़ा है। इस परिवार के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। इस परिवार के लिए मैं लड़ता रहा, झगड़ता रहा, पर आज इसी परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया। सज्जनों, याद रखना, जब घर के बाहर के दूसरे आपका साथ छोड़ें तो आपको उतनी पीड़ा नहीं होती, लेकिन जब दुख का दिन आए और अपने भी साथ छोड़ जाएं, तब जीवन में बहुत कष्ट होता है। जब दुख के दिन आए ना और अपने साथ छोड़ जाएं, तब लगता है कि हमने कितना लोगों के लिए किया और लोग हमारा ही साथ छोड़ गए। इसलिए मेरा निवेदन है, अपना मानना है तो केवल और केवल भगवान को अपना मानना। इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं ना, सब के सब केवल और केवल स्वार्थ के रिश्ते हैं। कोई भी रिश्ता हो, सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। अपना कोई अगर सच में है तो वो केवल और केवल भगवान है, वो केवल और केवल प्रभु हैं। तो आप लोग कहेंगे कि गुरुजी तब हम क्या करें? घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन जाएं? जब कोई अपना है ही नहीं तो घर परिवार में रहने का मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि घर द्वार छोड़ के आप बाबा जी बन जाओ। अगर इस संसार में सुखी रहना है ना, तो मेरी एक बात आप लोग मान लीजिए। कितने लोग सुखी रहना चाहते हैं? वो हाथ उठाइए जो सुखी रहना चाहते हैं। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं सुखी रहना है ना, तो आप ये मान लीजिए कि ये संसार एक नाटक मंच है, और इस नाटक मंच पर सब के सब नाटक कर रहे हैं, सब के सब अभिनय कर रहे हैं। आप जितना अच्छा अभिनय कर लेंगे, आप उतने ही अच्छे व्यक्ति हैं। अगर भगवान ने आपको पति बना के भेजा है, तो पति बनने का खूब बढ़िया अभिनय करिए।
अगर पत्नी बना के भेजा है ना, तो एक पत्नी होने का खूब अच्छा अभिनय करिए। पुत्र बना के भेजा है तो पुत्र बनने का अच्छा अभिनय करिए। पुत्री बनाकर भेजा है तो पुत्री बनने का अच्छा अभिनय करिए। लेकिन एक बात सदैव याद रखिए, जब तक इस संसार में है तभी तक ये अभिनय चलने वाला है। मन में बिठा के रखिए कि भगवान ही सत्य है, अंत में भगवान के पास ही जाना है। फिल्म में आपने देखा होगा, एक हीरो होता है और एक उसका दुश्मन होता है कि नहीं? आप लोग फिल्म देखते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? हाँ, भले कथा न सुने पर फिल्म तो जरूर देखेंगे। माताओं सीरियल देखती हो कि नहीं? उसमें दिखाया जाता ना, वो सास और बहू कैसे झगड़ती हैं, और उधर वो जेठानी होती है, देवरानी होती है, जो प्लानिंग कर रही होती कैसे जहर दे के मारे, कैसे इसे फांसी पे लटका दे। पर आपको पता है, जब वो पर्दे के पीछे जाती है ना, तो साथ में बैठ के चाय पीती हैं। भाइयों, वो जो हीरो होता है और उसके दुश्मन होते हैं ना, वो तो पर्दे पे खूब लड़ते हैं, लेकिन जब पर्दे के पीछे जाते हैं ना, तो जो हीरो है और एक क्या बोलते हैं, खलनायक बोलते हैं उसे, वो दोनों साथ में बैठ के चाय पीएंगे। बोले यार एक्टिंग बहुत अच्छी हुई आज, खूब आनंद आया। ठीक ऐसे ही आप भी जगत के रिश्तों को निभाइए, पर मन ही मन एक बात बिठा के रखिए कि ये जो हम कर रहे हैं ये केवल एक एक्टिंग है। जिस दिन सांस रुक गई ये सारी लीला समाप्त होगी और मुझे भगवान के पास ही लौट के जाना है, वो सत्य है। और जब ऐसा मानकर जगत के रिश्तों को निभाएंगे, एक पुत्र हैं तो पुत्र होने का निर्वहन खूब अच्छे से करिए। आप एक पुत्री हैं तो पुत्री होने का निर्वहन खूब अच्छे से करिए। पति हो पत्नी हो, जो भी रोल आपको मिल गया हो, आप उस रिश्ते को खूब अच्छे से निभाइए। पर याद रखिए कि एक न एक दिन ये संसार छोड़ करके जाना है। आज गज को लग रहा है, जिस परिवार के लिए मैंने इतना कुछ किया, आज उस परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया। युद्ध चल रहा है और युद्ध चलते चलते जब गजराज हारने लगा है, तब उसे भगवान की याद आई। ग्राह गज को भीतर खींच रहा है और गज ग्राह को बाहर खींच रहा है। ये युद्ध गज और ग्राह की नहीं है सज्जनों, ये युद्ध हमारे और आपके जीवन का युद्ध है। ये सरोवर जो है ना, ये सरोवर ये संसार ही है, और इस संसार में दो लोग हैं, जीव और काल। ये जो ग्राह है ना, मगर ग्राह मतलब समझ रहे? अरे हाँ या ना? ग्राह मतलब समझ रहे कि नहीं आप लोग? अरे हाँ या ना कुछ तो बता दो, हम भी समझे कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। ग्राह मतलब मगरमच्छ, जिसने गज के पैर को पकड़ा था। मगरमच्छ हाथी को भीतर खींच रहा है और हाथी उस मगरमच्छ को बाहर खींच रहा है। हाथी कौन है? हम और आप ही हाथी हैं, और ये काल ही मगरमच्छ है, ये काल ही ग्राह है। ये ग्राह रूपी, ये ग्राह रूपी काल, ये काल रूपी ग्राह जीव को अपनी ओर खींच रहा है और जीव काल को अपनी ओर खींच रहा है। काल जीव को अपनी ओर खींचता है तो जीव काल को अपनी ओर खींचता है। ये युद्ध चल रहा है जीवन का। काल ने जीव को अपनी ओर खींचा। कैसे खींचा? बोले पैर पकड़ के खींचा। ध्यान से सुनना, काल पहले पैर ही पकड़ता है। जब बुढ़ापा आने लगे ना, तो आदमी सबसे ज्यादा लाचार कहाँ से होता है? अरे बोलो ना, पैर से। पहले काल घुटना ही पकड़ता है। बोले महाराज अब तो देखो ना, समय के साथ घुटने में बड़ी तकलीफ है। और मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे ना, जो 60 प्लस होंगे, कोई शायद ही ऐसा हो जिनके घुटने में तकलीफ ना हो। बाकी सबके घुटने में तकलीफ होगा, है कि नहीं? अरे हाँ या ना? और जिनके जिनके घुटने में तकलीफ है ना, समझ लेना मगर ने पैर पकड़ लिया है और वो खींच रहा है।
मगरमच्छ अपनी ओर खींचता है, काल अपनी ओर खींचता है पैर पकड़ के। बाहरे इंसान ने काल को अपनी ओर खींचा, क्या हुआ? बोले काल ने पैर पकड़ा तो इंसान डंडा लेके चलने लगा, लाठी लेके चलने लगा, अपनी ओर खींचा। फिर काल ने अपनी ओर खींचा, आंखें कमजोर हो गई तो मनुष्य ने अपनी ओर खींचा, चश्मा लगा लिया। फिर काल ने अपनी ओर खींचा, बाल सफेद हो गए। फिर जीव ने अपनी ओर खींचा, डाई करा के बैठ गया। हर हफ्ते, अरे बोलो ना, डाई मतलब समझ रहे हैं ना? डाई, मेहंदी, क्या बोलते उसे आप समझ लो। हाँ, हर हफ्ते मेहंदी करा के बैठ जाते, सफेद न दिखे बाल। फिर काल ने अपनी ओर खींचा, दांत टूट गए, बोले अब खाओ खाना, करो भोजन। पर वारे मनुष्य अपनी ओर खींचा, नकली दांत लगा के बैठ गया। फिर काल ने अपनी ओर खींचा, कान ने सुनना कमजोर कर दिया। फिर मनुष्य ने अपनी ओर खींचा, कान की मशीन लगा के बैठ गया। ये जीव का और काल का युद्ध चल रहा है। आप कहेंगे कि महाराज जी जीतेगा कौन? इस जीव और काल के युद्ध में जीतेगा वही जो युद्ध करते हुए नजर श्री कृष्ण की ओर रखेगा, वहीं जीत जाएगा, बाकी सब हार जाएंगे। युद्ध करते हुए अगर कृष्ण की तरफ देखते रहे, भगवान की ओर देखते रहे, संसार में चलते हुए अगर ध्यान भगवान का रहा तो इस युद्ध में आप जीत जाएंगे, नहीं तो काल खींच ले जाएगा आपको। अंत में जब गज को लगा कि मेरी रक्षा नहीं हो पाएगी, तब गज ने भगवान को पुकारना शुरू किया। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, सब गाइए। नंदलाल सावरिया मेरे। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। मैं आन पड़ा दर तेरे, मैं आन पड़ा दर तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मैं आन पड़ा दर तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। जरा उठाइए दोनों हाथों को और ताली सेवा करते हुए हरि बोल। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ
पुकारना शुरू किया, हे नारायण, हे प्रभु, अब आ जाइए, नहीं मैं डूब जाऊंगा। पूरा शरीर शिथिल पड़ने लगा है। मगरमच्छ उस हाथी को पकड़ के भीतर खींचने लगा। खींचते खींचते बिल्कुल भीतर ले गया। केवल थोड़ा सा मुख, जिसे सूंड कहते हैं, ऊपर बचा रह गया। आर्त भाव में पुकारा, हे नारायण, मुझे बचा लीजिए। उसी समय गर्जना हुई और नारायण भगवान प्रकट हो गए। एक कमल उठा के फेंका है हाथी ने भगवान की ओर। भगवान ने उस कमल को पकड़ा, दूसरे हाथ से गज को पकड़ा और ग्राह सहित गज को खींच के बाहर निकाला है। और बाहर निकाल करके सबसे पहले ग्राह को मारा, इसके बाद गज का कल्याण कर दिया। बोलिए हरि भगवान की। जब भगवान आए तो भगवान थी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? थी। और जब बैकुंठ से चले थे ना, तो हा कह रहे थे। लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर पूछा, प्रभु ये बैकुंठ से जाते समय आप हा क्या कर रहे थे? हाथी कहने लगा, प्रभु जब आप यहाँ आए थे तो ये थी क्या कर रहे थे? भगवान ने कहा, वो मैं हाथी कह रहा था। मतलब इतने जोर से भगवान दौड़े कि हा बैकुंठ में रह गया था और थी धरती पर पहुंच गया था। हाथी कहने में जितना समय लगता है ना, इतने समय में भगवान ने हाथी को बचा लिया था। हाथी बैकुंठ से चले थे, भगवान हा कह के दौड़े और धरती पे आते आते थी कहा। हाथी कहने में जितना समय लगता, इतने में भगवान ने बचा लिया। अच्छा एक बात बताइए, कई दिनों तक गज और ग्राह का युद्ध चला। साधारण भी तालाब हो और उसमें अगर एक आध दिन जेसीबी घुमा दी जाए, तो आप बताइए कोई पुष्प या कोई पत्ता उस सरोवर में बचेगा? अरे कहिए ना, पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। जिस सरोवर में कई कई दिनों से युद्ध चल रहा था, उसमें कमल का पुष्प कहां से आ गया जो हाथी ने भगवान की ओर फेंका था? कई दिन तक युद्ध चला, भयंकर युद्ध चला। तो पूरा सरोवर तो सज्जनों समाप्त हो गया होगा, पूरा सरोवर तो मटमैला हो गया होगा, सारे उसमें पुष्प और जितने भी पत्तियां सब नष्ट हो गई होंगी। फिर ये पुष्प आया कहां से? संत जन कहते हैं, जिस समय भगवान दौड़े ना, लक्ष्मी जी समझ गई भगवान कहाँ जा रहे हैं। लक्ष्मी जी को लगा भगवान जाएंगे तो बेचारा हाथी भगवान को देगा क्या? पुकार तो रहा है पर कुछ समर्पित करने के लिए है ही नहीं। तो कहते भगवान आए, इसके पहले लक्ष्मी जी आ गई और अपने हाथ का कमल हाथी के ऊपर फेंका था। हाथी ने वही कमल लेकर भगवान के ऊपर फेंक दिया। जो कमल लक्ष्मी जी ने फेंका था, हाथी को दिया था, वही कमल उठा करके नारायण भगवान को उस हाथी ने दे दिया। माँ है ना, लक्ष्मी माँ है, और माँ को पहले चिंता हो जाती है कि मेरे बेटे की रक्षा कैसे होगी। तो मानो लक्ष्मी जी ने ही अपने हाथों के कमल हाथी को दिए और हाथी ने भगवान को समर्पित किया। सबसे पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार किया, फिर भगवान ने गज का उद्धार किया। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान को हाथी ने पुकारा था, पर भगवान ने आते ही सबसे पहले ग्राह का कल्याण क्यों किया? पहले तो हाथी का कल्याण करना चाहिए था, फिर ग्राह का उद्धार करते, पहले गज को तारते। लेकिन सबसे पहले भगवान ने मगरमच्छ यानी ग्राह को तारा, बाद में गज को तारा। क्यों? ग्राह ने गज के पैर पकड़े थे और गज ने भगवान के पैर पकड़े थे। भगवान कहना चाहते हैं, अगर तुम मेरा पैर पकड़ोगे तो मैं तुम्हें बाद में तारूंगा, पर मेरे भक्त के चरण पकड़ लोगे तो मैं तुम्हें पहले ही तार दूंगा। इसलिए भगवान ने ग्राह को पहले तारा, गज को बाद में तारा। बोलिए हरि भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने ग्राह का कल्याण किया, गज का कल्याण किया। इसके बाद
देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिसमें सबसे अंत में निकला अमृत। जब अमृत निकला ना, तो देवताओं और दैत्यों में झगड़ा हो गया। दैत्य कहते हैं अमृत हम लेंगे, और देवता कहते हैं अमृत हम लेंगे। झगड़ गए दैत्य और अमृत को ले भागे। सारे देवता दौड़े, प्रभु अमृत बचा लीजिए, अमृत गया हाथों से। और कहते अमृत को बचाने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। मोहिनी रूप बना के भगवान ने अमृत ले लिया है। देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को मदिरा पिला दिया। एक असुर था जो ये दृश्य देख रहा था, उसको लगा हम लोगों के साथ छल हो रहा है। वो अपनी टीम से उठा, रूप बदल करके देवताओं की टीम में बैठ गया। लेकिन गलती बस इतनी सी हो गई कि देवताओं की टीम में तो बैठा, पर दो हाइलोजन के बीच में बैठ गया। दो हाइलोजन मतलब एक तरफ सूर्य, दूसरी तरफ चंद्रमा। अब जैसे ही हाइलोजन के बीच में बैठा तो फोकस हो गया, जैसे आज आप लोगों के ऊपर फोकस हो गया है। कई दिनों से अंधेरे में बैठे थे आप लोग, लेकिन हमने जिद कर करके आप लोगों को फोकस में ला दिया लाइट लगवा के। तो सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया वो असुर। भगवान अमृत बांट रहे थे, ध्यान दिया नहीं। अब जैसे प्रसादी बांट रहे हो कई लोग, तो समस्या ये होती है कि कई लोग होते हैं एक हाथ में प्रसादी लेते हैं, और जैसे ही फिर घूम के बेचारा आया, एक हाथ पीछे करके दूसरे में प्रसादी ले लेते हैं। फिर तीसरी बार आया तो दोनों पीछे करके फिर हाथ में प्रसादी ले लेते हैं। अब बांटने वाला कहाँ ध्यान दे कि भीड़ में किसके हाथ है। वो तो हाथ दिखा सो प्रसादी बांट दिया। भगवान बांट रहे थे अमृत, इतने में उसने भी हाथ आगे कर दिया। भगवान ने अमृत दिया। जैसे ही दैत्य ने अमृत पिया, एक बूंद अमृत उसके कंठ से नीचे उतरा था। सूर्य चंद्रमा जोर से बोले प्रभु रुक जाइए, ये देवता नहीं है, ये दैत्य है। इतने में तो अमृत कंठ से नीचे उतर चुका था। भगवान नारायण के रूप में प्रकट हुए, मोहिनी रूप छोड़ा है और सुदर्शन चक्र फेंक के मारा है। सिर धड़ अलग हो गया, सिर अलग धड़ अलग। पर समस्या ये हो गई कि वो अमृत पी चुका था, इसलिए वो मरा नहीं। अब भगवान को चिंता हो गई कि ये है असुर और हो गया अमर, अब देवताओं को परेशान करेगा, देवताओं के खिलाफ जहर उगलेगा। तो एक काम करते हैं, इसको अपने में मिला लेते हैं। जैसे कोई नेता हो, छोटा नेता, और बहुत उल्टा सीधा बोल रहा हो और उसके पास कोई पावर हो, तो बड़े नेता क्या करते हैं? बड़े नेता कहते हैं काम करो, इसको मंत्री बना दो, विधायक बना दो, बिना मतलब कहीं कोई पद दे दो। क्यों? कम से कम अपनी पार्टी में रहेगा तो जहर तो नहीं उगलेगा, अपने साथ तो रहेगा। एक काम करो, इसको सिंचाई विभाग दे दो, सिंचाई मंत्री बना दो। बताओ, दर्जा प्राप्त मंत्री बन गए, कोई मंत्री बना दिया, कोई पद दे दिया। भगवान ने कहा एक काम करो, ये दोनों असुर हैं, राहु केतु, ये अगर हमारे विरुद्ध में रहेंगे तो जहर उगलेंगे। एक काम करो, इन दोनों को मंत्रिमंडल में बिठा दो। हमारे पास 7 मंत्री हैं, 7 ग्रह हैं, 2 और जोड़ लो इसी में, राहु और केतु के नाम से दुनिया के लोग इसे जानेंगे। बनाओ ग्रह इसे। भगवान ने एक पन्ने पर साइन करवा लिया, तुम आज से ग्रहों में शामिल हो गए। अब दोनों की बोलती बंद है। पर खुरापात तो आज भी नहीं छोड़ते, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो आज भी चलता रहता है। स्वभाव कहाँ जाएगा? पर चूंकि भगवान ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, इसलिए राहु केतु जहर नहीं उगलते। और आज भी कहा जाता है ना कि राहु केतु विपरीत हो जाएं तो बड़ी मुसीबत है। पंडित जी लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा राहु ठीक नहीं है, तुम्हारा केतु ठीक नहीं है। तो भैया है तो वही, अब भले ही मंत्री बन गए, भगवान के साथ हो लिए, लेकिन स्वभाव तो वही है। अब युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो सारे देवताओं ने मिलकर दैत्यों को मार दिया।
जब दैत्य मरे तो राजा बलि भी उसी में मारे गए। पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, इन्होंने आके जीवन दान दे दिया सबको। कहते जब जीवित हुए राजा बलि तो गुरुदेव से पूछा, अपने शुक्राचार्य जी से पूछा कि गुरुदेव, सबकी काट हमारे पास है पर इस विष्णु की कोई काट नहीं है, क्या कोई ऐसा उपाय है कि विष्णु हमें जीत न पावे, हम विष्णु को पराजित कर दें? तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन, यदि आप जीतना चाहते हैं भगवान विष्णु को तो 3 लोगों की सेवा करिए। किनकी किनकी? पहले गौ सेवा करिए, दूसरे ब्राह्मण सेवा करिए और तीसरे संत सेवा करिए। यदि 3 आपके ऊपर प्रसन्न है ना, तो ये मानिएगा कि नारायण भगवान भी आपको जीत नहीं सकते, आप अजय हो जाएंगे। अब तो 3 की सेवा खूब चलने लगी। दिन रात गौ सेवा चल रही है राजा बलि के यहाँ, दिन रात संत सेवा चल रही है, ब्राह्मण सेवा चल रही है, खूब भंडारा चल रहा है। पंडित जी लोग आके खूब खा रहे हैं, संत लोग खूब खा रहे हैं। मेरे भाई बहन, अग्नि कुंड में स्वाहा और पंडित जी के मुख में आहा, इसकी बड़ी महिमा है। अग्नि कुंड में जब हवन डालो तो स्वाहा, और पंडित जी के मुख में जब भोजन जाए तो आहा। अब ब्राह्मण जब भोजन करे आहा, तो आशीर्वाद निकले, तुम्हें कोई जीत न पावे राजन, तुम अमर हो जाओ। अच्छा, पंडित जी लोगों की बदनामी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, आपको पता है? हम बता देते, सुन लो। पंडित जी जब भोजन करने बैठे ना, तो सबसे ज्यादा बदनामी वही होती। पंडित जी बहुत खाते हैं, तुम नहीं खाते। सुबह से शाम तक घर वालों की खोपड़ी खा गए, कलेजा खा गए घर वालों की, हैं? फिर भी पेट नहीं भरा। पिज़्ज़ा बनाओ, बर्गर बनाओ, फिर भी पेट नहीं भरा, तो घर भर का राशन खा गए और कहते पंडित जी बहुत खाते हैं। पंडित जी की बदनामी 2 ही समय होती है। एक तो पंडित जी भोजन करने बैठे तब, और एक तो पंडित जी दक्षिणा मांगे तब। विवाह में पंडित जी जब कहे दक्षिणा दो, तो लोग कहेंगे देखो देखो दक्षिणा मांग रहे। 2 समय पे बड़ी बदनामी होती है। इसीलिए भैया हम तो एक ही रोटी सुबह, एक ही रोटी शाम खाते हैं, कौन जाए अपनी बदनामी कराए। छोड़ो जयराम जी की, उपवास करो, सबसे बढ़िया है। 1 रोटी सुबह लिया, 1 रोटी शाम, अपने राम मस्ती में, काम खत्म। क्योंकि सबसे ज्यादा बदनामी तो यही होती है। अच्छा, हमारे सामने तो और मुसीबत होती है। कहीं कहीं जब लोग बुलाते हैं जाना हो, तो पूरा परिवार, गुरु जी आए, अब साहब भोजन परोस दे। बड़ी सी थाली में कई कई कटोरी और थोड़ी थोड़ी इतनी इतनी सब्जी और इतनी सी छोटी सी रोटी और क्या क्या। अब हमको शर्म लगे कि पहले खाएं क्या, और खाएं भी तो खाएं कैसे? 10 लोग सामने खड़े हैं, देख रहे हैं गुरु जी खाते कैसे हैं। अब आप बताओ, आप भोजन करने बैठो, 10 लोग एकदम टुकुर टुकुर वहीं देखें, भोजन कर पाओगे आप? अरे हाँ या ना? 1 रोटी तोड़ो ना, सब्जी लगा के मुख में रखो तो सब ऐसे घूरेंगे जैसे आतंकवादी हो आप। भैया बड़ी मुसीबत होती है। तो ब्राह्मण के मुख में आहा और अग्नि कुंड में स्वाहा। खूब गौ सेवा, खूब संत सेवा, खूब ब्राह्मण सेवा। संतों ने, ब्राह्मणों ने और गौ माता ने प्रसन्न होकर के एक दिव्य रथ दिया राजा बलि को, और कहा राजन, जब तक आप इस दिव्य रथ में बैठे रहेंगे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको पराजित नहीं कर सकता, आप अजेय रहेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। गौ का आशीर्वाद लगा, संत का आशीर्वाद लगा, ब्राह्मण का आशीर्वाद लगा, राजा बलि अजेय हो गए सज्जनों। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से, अपने जीवन में आप गौ सेवा अवश्य करिए। जीवन में वैसे आप सब गौ सेवक बैठे हैं, गौ की सेवा तो आप सब करते ही होंगे, परंतु गौ की सेवा इस भाव से करिए कि वो माता है, गौ माता के भाव से सेवा करिए। पर दुर्भाग्य देखिए, आज गौ की हत्या करने वाले
खुले घूमते हैं और गौ की रक्षा करने वालों को मार दिया जाता है। अभी मथुरा में घटना घटी है। मथुरा के एक गौ रक्षक संत फरसा वाले बाबा, जिनको गौ हत्यारों ने रोड पे हाईवे पर ट्रक से कुचल करके मार दिया सज्जनों, उनकी हत्या कर दी गई। आज हृदय बहुत दुखी है, हृदय बहुत व्यथित। किस लिए? क्योंकि वो गौ के रक्षक थे। मेरा आप सभी से एक निवेदन है, ये घटना कहना चाह रही है कि हम सबको एक हो करके गौ माता के और उस संत के सपोर्ट में आना चाहिए और गौ माता को भारत में सबसे उच्च दर्जे पर बिठाना चाहिए, सबसे ऊंचा पद उन्हें मिले, सर्वोच्च स्थान मिले, ऐसी आवाज उठानी चाहिए। गाय हमारी माता है, गाय हम सबकी माँ कही गई है, गौ माता की जय हम कहते हैं। इसलिए संकल्प लीजिए हम गौ की सेवा करेंगे, क्योंकि गाय बचेगी तो ही सनातन बचेगा। हम लोगों के इष्ट की भी इष्ट हैं गौ माता। अगर गौ माता ही नहीं रही तो फिर गोविंद कहाँ होंगे और गोलोक कहाँ होगा, फिर गोपाल कहाँ होंगे और फिर सनातन कहाँ होगा। इसलिए गौ माता का रहना बहुत जरूरी है। हम पूज्य फरसा वाले बाबा के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। गौ माता उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और निवेदन भी करते हैं कि जिस किसी ने ये कृत्य किया है, एक संत को मारा है, उन्हें कठोर से कठोर दंड मिले और वो दंड एक ही है, मृत्यु दंड उन्हें मिले। एक संत को मार दिया रोड पर कुचल करके, केवल इसलिए कि वो गौ रक्षक थे, गाय की रक्षा करते थे, गाय की सेवा करते थे। और हमने देखा उन्होंने गौशाला बना रखा था, निस्वार्थ भाव से वो गौ की सेवा करते थे, गौ माता के ऊपर लेट जाते थे, गौ माता कुछ नहीं बोलती थी। और जहाँ जहाँ भी गौ माता की बात आती थी खड़े होकर आवाज उठाते थे कि गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की सेवा हो। और केवल उन्हें इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो गौ रक्षक थे। ये दुर्भाग्य की बात है सज्जनों, ये भारत देश है, यहाँ ऐसा ही चलता है। अपराधी खुले में घूमते हैं और जो बेचारा पीड़ित है वो हाथ में पन्ना लेकर दर दर की ठोकर खाता है कि हमें न्याय मिल जाए। और बड़े बड़े कुर्सी पे बैठे वो लोग जो न्याय देते हैं वो पैसा लेकर जेब भर लेते हैं और चुप्पी साध लेते हैं। बेचारा गरीब पीड़ित दर दर भटकता है, उसे न्याय नहीं मिलता, उसे आत्मसम्मान नहीं मिल पाता और अंत में घुट घुट करके वो प्राण त्याग देता है। ऐसी एक घटना नहीं है, सैकड़ों घटनाएं हैं। जिसने भी महाराज दूसरे को सताया वो प्रसन्न होकर घूम रहा है, और जो पीड़ित है वो न्याय की आस लेकर घूम रहा है कि मुझे न्याय मिल जाए। न तो प्रशासन सुनती है, न तो ऊपर बैठे अधिकारी सुनते हैं, क्योंकि सबके जेब में पैसे भर दिए जाते हैं। ये बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा करना, पर सत्य यही है। भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियों के साथ कृत्य करने वाले खुले में घूमते हैं सिर उठा करके, और वो बेटी मुझे न्याय मिल जाए इसलिए सिर छुपा करके कोर्ट के चक्कर लगाती रहती है। दुर्भाग्य है ये भारत का। आए दिन गौ माता की हत्या हो रही है, आए दिन गौ माता मारी जा रही हैं, और हम सब शांति से बैठे हैं। जागने की आवश्यकता है। अरे जिस गाय का हमने दूध पिया वो गाय तो माँ के समान है, उनकी रक्षा कौन करेगा? आप संकल्प लीजिए जीवन में, हम गौ रक्षा करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, गाय हमारी माता है। और सज्जनों एक बात सदैव याद रखना, अगर भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक कोई प्रिय है तो हमारी गौ माता है। सज्जनों गौ माता के नाम पर ही मेरे ठाकुर जी का नाम गोपाल पड़ा। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी जब गैया चराने जाते थे ना तो नंगे पैर गैया चराने जाते थे। यशोदा मैया पूछती थी कि लाला जूती तो पहन लो, पैदल पांव क्यों जा रहे हो?
तो ठाकुर जी कहते, मैया मेरी गौ माता तो पैदल जा रही हैं और मैं ज्योति पहन के जाऊं, पादुका पहन के जाऊं। ये आदर था भगवान का अपनी गौ माता के प्रति। और आज भारत में गौ माता की हत्या हो रही है। 33 करोड़ देवी देवता गौ माता के भीतर वास करते हैं। आपने अगर एक गाय की सेवा की, आप सब गोपालक बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यह आपके लिए हर्ष की बात है, आनंद की बात है, उत्सव मनाने की बात है और गर्व की बात है। अगर एक गैया की सेवा आप कर रहे हैं ना, तो 33 कोटि देवी देवता की सेवा उसी गाय से हो रही है। ये बात बिल्कुल सत्य है। एक गाय की आप सेवा कर रहे हैं तो 33 कोटि देवता आप पर प्रसन्न हो रहे हैं। गाय को पालने वाला साधारण नहीं होता। जो गौ की सेवा कर रहा है, वो जाने अनजाने में अगर मंदिर भी न जा पाया, अगर तीर्थ भी न जा पाया, सच्ची निष्ठा से घर पे गाय की भी सेवा कर रहा ना, तो गौ माता सारे तीर्थ भ्रमण दर्शन का फल उसे घर में ही प्रदान कर देती हैं। ये महिमा है गौ माता की। अनुभव करके देखना। जीवन में कभी बहुत दुखी होना, गौ माता के पास जाके बैठ जाना। अगर सच्ची निष्ठा से आप गौ माता को मानते हो तो कि मैं बात कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जीवन में अनुभव करके देखा है। जीवन में जब आप कभी बहुत दुखी होना ना, तो गौ माता के पास जाकर बैठना और उनको प्रेम से सहलाते हुए अपने मन की बात कहना। आप देखेंगे कि जैसा आपका भाव है, गौ माता का स्वभाव वैसा हो जाएगा। गौ माता दुखी हो जाएंगी। गौ माता आपके उस दुख को समझ जाएंगी। इतनी शक्ति होती है गौ माता के भीतर। गाय के मालिक को, जो गाय पाल रहा हो, जो गाय की सेवा कर रहा हो सुबह शाम, गाय के सामने उसको कोई एक थप्पड़ मार के दिखाए, अगर सच्ची निष्ठा से गाय की सेवा उसने की है ना, तो थप्पड़ मालिक को लगेगा और व्याकुल गौ माता हो जाएंगी। ये गौ माता की महिमा है सज्जनों। जीवन में बहुत दुखी कभी हो जाना, बहुत परेशान हो जाना, मेरी एक बात मानिए आप, सच्ची निष्ठा से एक गाय की सेवा आप करिए और गाय की सेवा करने के बाद सच्ची निष्ठा से आप एक दिन गौ माता के पास जाइए। जब गौ माता खा पी के एकदम आनंद में बैठी हों और बहुत प्रेम से उनके कान में अपने हृदय की बात कहिए, अपने मन की बात कहिए, जो भी आपकी पीड़ा है उस पीड़ा को कहिए। अगर सच्ची निष्ठा से आपने सेवा की है और अपने हृदय की बात कही है, तो विश्वास मानिएगा गौ माता आपकी इच्छा जरूर पूरी कर देंगी। बस सच्ची निष्ठा से कहिएगा। शिव जी के मंदिर के बाहर कौन बैठा होता है? कहिए, कौन बैठा होता है? नंदी जी। जितनी अर्जी भोले बाबा के पास नहीं लगती ना, उससे ज्यादा अर्जी नंदी महाराज के पास लगती है। मंदिर में शंकर जी से बोल पाए ना बोल पाए, मैंने देखा लोग नंदी जी के कान में कहते हैं। और कई कई माताएं तो ऐसी होती कि नंदी जी का कान ही पकड़ के तोड़ दे, इतने जोर से पकड़ती हैं कान। मैं उस पर कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं श्रद्धा की बात क्या कर रहा हूं। अगर महादेव न भी मान रहे हों और अगर आपने नंदी महाराज के कान में अपनी बात को कह दिया, तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी बात नंदी महाराज से होते हुए महादेव तक पहुंच गई, इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन सच्ची निष्ठा से कहोगे तो गौवंश साधारण नहीं है और न तो गाय की सेवा करने वाले लोग साधारण होते हैं। जिनको हृदय का रोग हो ना, हृदय संबंधित बीमारी हो, आयुर्वेद का भी ये कहना है, शुद्ध देसी गौ माता हो, उनकी सेवा वो करे और 10-5 मिनट प्रतिदिन गौ माता के पीठ से अपने हृदय को लगा करके रखे, तो गौ माता के पीठ से वो ऊर्जा निकलती है जो इसके हृदय रूपी, जो हृदय से संबंधित बीमारी है, उस बीमारी को कम करती है, उससे मुक्ति दिलाती है। इतनी महिमा है गौ माता की। इस संसार में कोई ऐसा जीव है, कौन ऐसा जीव है जिसका मलमूत्र आदरणीय हो,
पर केवल गौ माता ऐसी हैं जिसका गोमूत्र और गोबर भी आदरणीय होता है। सज्जनों, घर में अगर लीपापोती करना हो ना, घर में अगर चौक लगाना हो ना, तो सबसे पहले गाय के गोबर से लीपा जाता है। किसी की मृत्यु हो और अगर मृत्यु के बाद उसे गौशाले में लिटा दिया जाए तो विश्वास मानिएगा गौ माता के प्रभाव से उसकी मुक्ति हो जाती है। अब पता नहीं इधर होता है कि नहीं, हमारे तरफ किसी की भी मृत्यु हो ना, तो जब उसे जमीन पर लिटाया जाए उससे पहले गाय के गोबर से उस जमीन को लिपा जाता है। इधर होता है कि नहीं? होता है ना। क्यों लिपा जाता है? क्योंकि गाय के गोबर लगने मात्र से जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं या स्वयं यमराज ही क्यों नहीं होते हैं, उस जीव के पास नहीं आते। उस व्यक्ति का जो शरीर, मृतक का जो शरीर रहता है ना, वो अस्थाई रहता है, उसे मुक्ति मिलती है। इतनी महिमा है गाय के गोबर की, गोमूत्र की महिमा है। आयुर्वेद का कहना है जिनको कैंसर हो उनका इलाज गोमूत्र के द्वारा किया जाता है, कैंसर के रोग में राहत मिलता है। ये गौ माता की महिमा है सज्जनों। उनके चारों पैरों में चारों धाम वास करता है, ये गौ माता की महिमा है। सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, आप अगर सच्ची निष्ठा से गौ माता की सेवा कर रहे हैं और आपके परिवार के ऊपर कोई भी विपत्ति आई ना, विश्वास मानिएगा उस विपत्ति को सबसे पहले गौ माता अपने माथे ले लेती हैं। सबसे बड़ी बात है ये। आपके घर में कोई भी विपत्ति आए, सबसे पहले गौ माता उसे अपने माथे ले लेती हैं कि मेरा मालिक सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे। कभी गौ माता अचानक से बीमार पड़ जाए, मौसम नहीं बदला, कभी उनके ऊपर कोई समस्या नहीं आई या जल से भीगी नहीं, वो खान पान ठीक रहा, फिर भी बीमार हो गई, तो ये जान लीजिएगा कि आपके परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आ रही थी जिसको गौ माता ने अपने सिर माथे लिया हुआ है। ये होती हैं गौ माता। घर में कोई अकथित घटना घटने वाली हो ना, तो दो लोग घर के बड़े व्याकुल हो जाते हैं। पहली घर के बाहर खड़ी गौ माता और दूसरे घर के बाहर खड़ा कुत्ता, इन दो को लगता है कि मेरे मालिक के ऊपर संकट आने वाला है। इन दो के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। घर में किसी की मृत्यु हो जाए ना, तो आप देखना गौ दुखी हो जाती है और द्वार पे कुत्ता होता है, वो कुत्ता भी दुखी हो जाता है। इन दोनों लोगों को ही यमराज दिखाई देते हैं, इन दोनों लोगों को ही मृत्यु दिखाई देती है। ये गौ माता साधारण नहीं है। जिनके जीवन में गौ सेवा है ना, वो बड़े बड़भागी लोग हैं। संकल्प लीजिए जीवन में हम गौ सेवा करेंगे और कम से कम एक गाय को बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक पालेंगे, और जब वो उनका शरीर शांत होगा तो उनके शरीर को हम गड्ढे में या जैसे भी उनकी अंतिम यात्रा हो वो करेंगे। एक एक सेवा आप जरूर करिए। ये हम हो या आप हो, गौ सेवा जरूर करें। केवल आपकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात आपको बताऊं। हमारे घर पर बनारस में माता जी की जिद रहती है, जब हम घर से निकले तो सबसे पहले हमें गौ माता का दर्शन होना चाहिए। और सज्जनों, हमने लाख मना कर लिया कि हम कहीं और व्यवस्था कर लेते हैं। बोले नहीं, माता जी का जिद है कि जैसे ही हम घर से निकले हमको गैया का दर्शन होना चाहिए। और जो बछड़े होते हैं ना, बछड़े बाछी हो या बछड़े हो, उन्हें घर के बाहर नहीं रखा जाता। जब तक वो बड़े न हो जाए तब तक उनको घर के भीतर रखा जाता है। उनके लिए एसी चला दिया जाता है, ठंडी हो तो कंबल लगाया जाता है और घर के भीतर वो रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो तोड़ फोड़ करें, वो भी हित अनहित पशु पंछी न जाना। धीरे धीरे इतना समझ जाते हैं वो कि कैसे घर में जाना है, टाइल्स न टूटे, दीवार में खरोच न आए, घर की वस्तुएं न टूटे फूटे। वो स्वयं अपने स्थान पे जाके वहां बैठ जाते हैं। हमने कई बार कहा आप ऐसा क्यों करती हो? माता जी कहती नहीं,
गाय हमारे परिवार की सदस्य हैं और कैसी भी परिस्थिति हो हमारे यहाँ 2 गौ माता की सेवा हमेशा चलती है, 2 गौ माता द्वार पे जरूर होती है। आपके घर सेवक हों, नौकर हों, बहुत बड़े आदमी आप बन जाइए, इसके बाद भी गौ सेवा आप अपने हाथ से करिए। माता पिता की सेवा अपने हाथ से करिए। पहली रोटी घर की ले जाकर गौ माता को अपने हाथ से खिलाइए। अगर समृद्धि चाहते हैं तो सेवक भी हों, काम धाम करने वाले भी हों, फिर भी 10-5 मिनट आप गौ माता के लिए निकालिए, भगवान प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। बोलिए गौ माता की जय हो, गैया मैया की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेशा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो खूब गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा चल रही है। तीनों ने मिलकर एक दिव्य रथ प्रदान किया। राजा बलि उस दिव्य रथ पर बैठे, देवताओं पर आक्रमण किया। सारे देवता मारे मारे फिरने लगे। राजा बलि का स्वर्ग के ऊपर आधिपत्य हो गया। गुरुदेव के कहने पर 100 यज्ञ का अनुष्ठान किया राजा बलि ने। 99 यज्ञ पूर्ण हो चुका था। इधर देवताओं की माता अदिति ने पयोव्रत किया है और पयोव्रत के प्रभाव से इनके यहाँ वामन भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए वामन भगवान की जय हो।